मंजिलों पर पहुंचना कमाल नहीं है, मंजिलों पर ठहरना कमाल है। कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से आदमी अपनी मंजिलों तक जब पहुंचता है तो उसको अपने जीवन में क्या क्या सहना पड़ता है। 9वें अध्याय का 9वां सूत्र आपके सामने रखा था। क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, रति, अरति, बहुत सारे विकल्प कल आपने सुने थे। कल ही मैंने कहा था इस बात को कि ये तो उत्थान के सूत्र हैं। जिंदगी में जितने लोगों को ऊपर उठना है, जिन लोगों को अपने गोल अचीव करने हैं, उनके लिए सूत्र मैंने कल दे दिया था। और कल ही ये बात कह दी थी कि आज मंजिलों पर ठहरने के सूत्र आपको बताने का प्रयास करूंगा। भगवान महावीर स्वामी की देशना में जितने भी उद्बोधन हुए वे प्राणधारियों के लिए हुए। लोगों ने समझा कि साधुओं के लिए हुए, तो बहुत सारी चीजें सामान्य साधकों ने छोड़ दी। लेकिन कल ही मैंने कहा था कि जिनको अपनी मंजिलें चाहिए और मंजिलों में ठहराव चाहिए है, उनको भगवान महावीर स्वामी की देशना बहुत गौर से सुननी और समझनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे करके दुकान चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब फैक्ट्री खूब चलती थी, अब फैक्ट्री चलना बंद हो गई। महाराज एक टाइम था जब हम खूब दुनिया में धमाका करते थे, अब हमारे धमाके होने बंद हो गए। महाराज बताइए ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय आ गया है? ऐसा आप लोग बोलते हैं गुरुओं के पास जाकर के। महाराज जी दुकान बहुत चलती थी, बहुत, इतनी चलती थी कि कुछ ना पूछिए। किसी भी मंजिल, किसी भी मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान बात है, मुकाम पर टिके रहना बड़ा कठिन बात होती है। और बड़ी कठिन नहीं, अगर साधु के शब्दों पर विश्वास हो और हमारे शब्दों में आप जी जाएं, तो किसी की दुकान कभी बंद ना हो। 24 घंटे दुकान चले, 24 घंटे घर के अंदर पैसा आए, 24 घंटे खुशहाली बनी रहे, 24 घंटे आप निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी पाएं। ऐसे भी सूत्र प्रभु भगवान महावीर की देशना से निसृत हुए हैं। लेकिन हमने ये सोच करके उन सूत्रों को छोड़ दिया कि ये तो मुनियों के जीवन का सौंदर्य है, जबकि वह सूत्र आपके जीवन का सौंदर्य है। बंधुओं, सूत्र कहते हैं किसी भी मंजिल पर पहुंचने के बाद आप एसडीओपी बन गए हो, एसडीएम बन गए हो, आईआईटी कर ली हो, कलेक्टर बन गए हो, मेडिकल ऑफिसर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हो, टीचर हो, कलेक्टर हो, या फिर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी आपकी दुकान चलती हो और चलती हुई दुकान में आपको खुद लगता है कि कितनी चलती है। उन सब के पीछे का एकमात्र सूत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विकास की गाथा निरंतर रोज लिखी जाती रहे, तो वे कौन से सूत्र हैं जो भगवान महावीर स्वामी ने कह गए कि कोई गृहस्थ अगर प्रतिदिन इसको इंप्लीमेंट करेगा, इनके जीवन में कभी भी पतन का मुख इनको देखना नहीं पड़ेगा। और वो कौन सी भावनाएं हैं, आप खुद अपने अंतर मन से पूछिएगा, क्या हमने ऐसा अपराध अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं किया? किया होगा तब जाकर के आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान अर्श में जाकर के और फर्श में पहुंच गए। कितनी दुकानें बंद हो गई, कितने वेयर हाउस बंद हो गए, कितनों की ट्रेडिंग खत्म हो गई, कितनों की गोल्ड की ट्रेडिंग खत्म हो गई, कितनी की सोना चांदी की दुकानें बर्बाद हो गई, कितनी तो जनरल स्टोर्स बर्बाद हो गई, कितनी किराना दुकानों में आदमी चढ़ता था, चढ़ते चढ़ते चढ़ना बंद कर दिया। पता चला कल तक हमारी चलती, आज सामने वाले की चलने लगी। पॉलिसी क्या है, सफल लोगों की क्या पॉलिसी है, ये अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो
फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन पर सफल हो, चाहे एक अच्छे शिक्षक हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे IITians हो, या फिर कलेक्टर हो, SP हो, DSP हो, SDOP हो, या फिर किसी सफल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आप CS किया हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि हम जिस सफलता के मुकाम पर हैं, ये सफलता का मुकाम हमेशा बना रहे। एक सफल गृहिणी है, उसके बावजूद अगर आप चाहती हैं कि आप सफल गृहिणी हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमको हमारे परिवार में अपनी होल्डिंग लाइफ टाइम बना करके रखनी है, लाइफ टाइम। कुछ महिलाएं रहती हैं जिनके मन में ये भाव रहता है कि 5 भाई हैं, 5 देवर हैं, 5 देवर हों, 10 देवर हों। हमने तो ऐसे भी परिवार देखे कि 10-10 देवर हैं, और उनकी जितनी भी देवरानियां हैं और फिर जितने बच्चे हैं, उनके ऊपर भी आपको अगर होल्डिंग बना करके रखनी हो। एक अच्छे होल्डर्स कौन सी चीज़ों को अपने साथ में लेकर के चलते हैं? जब कभी आप भगवान महावीर की नज़रों से देखेंगे और फिर अपनी कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा। स्थिरता पाने के लिए भगवान महावीर स्वामी की देशना से निसृत पवन पवित्रम सूत्र है, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन्होंने कहा है अपनी दुकान की स्थिरता चाहिए है, साधु जीवन आने के बाद साधु जीवन की स्थिरता चाहिए है, साध्वी भगवंतों के उस सौंदर्य को प्राप्त करने के बाद उस साध्वी की पद में निराकुलता चाहिए है, एक IITians बनना है आपको, उसके बाद स्ट्रीम पर पहुंचने के बाद स्थिरता चाहिए। जनरल स्टोर चलाने वाले कि जनरल स्टोर कैसे बर्बाद होती हैं, कोई हमसे पूछे हम जानते हैं। महाराज एक टाइम तो खूब चलती थी, अब तो आदमी पट्टी के ऊपर तक नहीं चढ़ता। ऐसा आपके घर में होता है क्या? ऐसा आपका भी क्वेश्चन होगा। महाराज दुकान चलनी बंद हो गई, दुकान में उठाव ही खत्म हो गया, महाराज खाने को पैसा नहीं है। जिसके पास खाने का पैसा नहीं है उसके पास विनम्र सागर है, आप चिंता मत करिएगा। हमने पूरे देश की जैन समाज को इस बात को बोल के रखा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर आज आपको भोजन करने की भी दिक्कत हो रही है, होने वाली है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों पर आप बेझिझक फ़ोन करिएगा। स्क्रीन पर नंबर जिनके दिख रहे हैं वे आपके परिवार को संभालने के लिए कृत संकल्पित हैं, वे आपको हमेशा संभालेंगे। विनम्रवाणी परिवार की एक अपनी एक खूबी है कि किसी भी जैन बंधु को अगर वो गिरता हुआ उन्हें दिख भी जाए तो टीम के सारे सदस्य मिल करके उसको संभालने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। हमने ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा ली है कि मेरे होते होते मेरे जैन परिवार का पूरे के पूरे विश्व में किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होगी, मतलब वो मेरी निजी तकलीफ है। टीम के सदस्य ऐसा मान के चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कमी है तो स्क्रीन पर आप कभी भी नंबर करके उसकी आप भाव को ट्राई कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने परिवार को समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, दुकान समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पोजीशन समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग्स चाहते हैं, तो महाराज हम ऐसा क्या करें? एक प्रश्न तोड़ता है। अगर आपको पता है जब आपकी किराना की दुकान, आपकी जनरल स्टोर, आपका एक बहुत अच्छा वेयर हाउस, आपकी एक गोल्ड की शॉप जब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होती है और चलते चलते आसमान हो जाती है, जब आप रोज शाम को 2-2 नोट गिनने की मशीन से नोट गिनते हैं और फिर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत खुश होते हैं आप अंदर ही अंदर, और कभी मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान जितना पुरुषार्थ नहीं करता पुण्य की वजह से उससे ज़्यादा आ रहा है। और कई बार तो स्वयं में आश्चर्य भी लगता है कि इतनी मेहनत तो नहीं करते जितना पैसा आ रहा है, पता नहीं किसके पुण्य से आ रहा है। वो पुण्य, वो खूबसूरती, वो भावना, वो ताकत, वो भाव क्या है महाराज जी? भगवान महावीर की देशना से निश्चित शब्द हैं, तत्स्थैर्यार्थम, अपनी पोजीशन में स्थिर बने रहने के लिए भावना पंच पंच। हम लोगों से कभी भी अपराध हुआ, हम लोगों ने कभी भी गलतियां की, हमें याद है पूज्य गुरुवर ने 5-5 भावनाओं की 5-5 माला का नियम दे दिया कि एक एक भावना की 5-5 माला, ऐसी पांचों भावनाओं की 5-5 माला, दिन भर में 25 माला फेरोगे। और कब तक फेरोगे? तो गुरुवर तो इतने दयालु निकले, किसी को 1 महीने का, किसी को 6 महीने का, और किसी को तो 1 साल का नियम दे दिया। जब 5-5 भावनाओं की 5-5 माला फेरते फेरते एक एक साधु का दिन का 3.5 पौने 4 घंटा निकला, तब जाकर के उसके जीवन में स्थिरता आई।
आपने तो वो सूत्र सुने भी नहीं है बंधुओं। सुने होंगे तो कभी समझे नहीं होंगे, और समझ भी लिए होंगे तो कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। लेकिन अपनी दुकान पर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपकी दुकान को चलना कोई रोक नहीं सकता, मेरा दावा है। क्या सूत्र है महाराज? सबसे पहला सूत्र, आपकी चलती दुकान में आप कसम खा लीजिए। किस बात की? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुनिवीच भाषणम च पंच। एक सूत्र है भगवान महावीर का, सफलतम व्यक्तियों की सफलता को स्थिरता प्रदान करने के लिए। उन्होंने कहा है, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आप किसी भी कीमत पर क्रोध नहीं करेंगे। क्या आप करते हैं कि नहीं? जब आपके यहां दुकानदार आता है और दुकानदार आपसे, जब कोई सामान ग्राहक खरीदता है आपसे, और खरीदते खरीदते जब वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है थोड़ा सा, तो क्या आप उसके ऊपर खींच नहीं जाते हैं? खींचते हैं महाराज। ये क्रोध करना आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रतिष्ठा पहली बार में नष्ट कर देता है। हमने अभी जब छतरपुर में था तो वहां पर एक सज्जन का रेमंड्स का शोरूम था। उनके दादाजी से हमारी वार्तालाप होती रहती थी। हमने उनसे पूछा कि ये नई उम्र के बच्चे हैं, इतना बड़ा शोरूम संभालते हैं। उनके दादाजी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले महाराज हमारे नाती जो है वो इतना माल दिखाते हैं सामने वाले को, खूब माल दिखाते हैं, लेकिन अगर ग्राहकी लेकर के नहीं जाता है तो मजाल है कि दोनों नातियन के मुंह में तनिक सी भी मलिनता आ जाए। उतने ही प्यार से बात करते हैं। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी उनको गुस्से ही नहीं आता। हम तो अपनी दुकान में धंधा करते तो धंधा करत करत गुस्सा देते, हम बोल देते थे बार बार, भैया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इतने से जाओ। लेकिन ये नाती गुस्साते नहीं। हमने कही तुम्हारी दुकान ज्यादा चलत कि इनकी? बोले हमारी दुकान में दिन के 100 ग्राहकी आत महाराज, 100 ग्राहकी के बीच में हम 1 लाख रुपये को धंधा करत, और इनके दुकान में रेमंड के शोरूम है उनकी दुकान में कहते हैं दिन भर में 20 ग्राहकी आएंगे, लेकिन 2, 3, 4 लाख रुपए आराम से इन लोग धंधा कर लेते हैं। मायने नहीं रखता है कि हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है, मायने ये रखता है कि हम अपनी ग्राहक को डील कैसे करते हैं। डीलिंगशिप की सबसे फर्स्ट क्वालिटी है, भगवान महावीर की देशना से निश्चित सूत्र है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम च पंच। सूत्र कह रहा है जिस भी व्यक्ति ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ऑफिस पे, क्लब पे, एम्पायर पे, साधु बनने के बाद सीट में बैठने के बाद जिसने भी क्रोध का तमतमाता हुआ चेहरा सामने वाले ग्राहक को दिखाया, सामने वाले ग्राहक ने पहली बार में तुम्हारी पट्टी नहीं चढ़ने का संकल्प कर लिया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरीके की गलतियां करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं अगर आप, तो फिर आप एक मंजिल तक पहुंच तो सकते हैं, लेकिन मंजिल पे आप रुक नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी इस बात को निशंक होकर के पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया के अखिल विश्व के लोगों को बोल के गए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट रूल है कि अच्छे पर्सनालिटी बिल्डअप पर्सन्स जो होते हैं वो कभी भी चेहरे पर क्रोध नहीं करते। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपने चेहरे पर, अपने प्रोफेशन के टाइम पर क्रोध का भाव लेकर के नहीं आता। मैंने कभी नहीं देखा सफल व्यक्तियों को क्रोध करते हुए। कभी आप देखिएगा, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी जी हो, किसी भी फेमस पर्सनालिटी के सामने आप खड़े होकर देखिएगा, जितनी भी वीआईपी पर्सनालिटी है मैंने सबको अपने बगल से निकलते हुए पिछले 20 सालों में गुरुवर के साथ रह करके देखा है। कितने भी फेमस पर्सन्स हुए हैं, उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनको पता है। कभी आप अपने ये जो बूथ पर काम करने वाली, जो कॉल अटेंड करने वाली गर्ल्स होती हैं, उनको देखिएगा आप कितनी भी वो बीमा की बात करती हो, चाहे LIC प्रोविडेंट फंड की, आप जितने भी सेल्समैन होते हैं, आप उनको कितना भी फेस्टेड कर दीजिए, आप कितनी भी उनसे उल्टी बात कर लीजिए, लेकिन उनको पता है कि हमारे प्रोफेशन में हम अपने कस्टमर से बिल्कुल भी क्रोध नहीं कर सकते। ये उनका प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट गुरुओं ने जिस बात को आपके सामने रखा है बंधुओं, एक्चुअल में तो भगवान महावीर की देशना से निश्चित वह सूत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसने भी अपने प्रोफेशन स्पॉट पर गुस्सा की, उसकी दुकान में ताला लगना उसी दिन से शुरू हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आए तो आज से संकल्प करिएगा,
अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आपका ग्राहक चाहे आपको कितना भी फ्रस्ट्रेट कर दे, आप अपने ग्राहक के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। आपकी उछान को, आपकी उड़ान को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता।